नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। हमारे इस खास प्रोग्राम में ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया में आज हम उन मुद्दों को उठाएंगे जो देश की शिक्षा से जुड़े हुए हैं और लगातार एक के बाद एक जो आए दिन की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। इन मुद्दों के माध्यम से उन पर भी हम बेबाकी से बात करेंगे। जेएनयू को लेकर एक बड़ा विवाद पैदा हो गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में जगह जगह दीवारों पर जाति सूचक नारे लिखे गए। आपको बता दें कि जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर असामाजिक तत्वों ने एक समुदाय के खिलाफ अमर्यादित नारे लिखे और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस दिशा की तरफ जा रहा है, हमारी भावी युवा किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ आज का मामला नहीं है। इससे पहले भी हिजाब विवाद को लेकर किस तरीके से उग्र प्रदर्शन हुए थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे इस मामले से जुड़े हुए हमारे कुछ सवाल भी हैं, उन सवालों को भी हम रखेंगे और तमाम उन सवालों के जवाब को भी ढूंढेंगे जो लगातार लोगों के दिमाग में घर कर रहे हैं। सवाल हमारा ये है कि विद्या के मंदिर में ये क्या हो रहा है, क्योंकि आए दिन लगातार हमें ये खबर मिलती है कि स्कूलों में असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है छेड़खानी के मामले भी आते हैं। शिक्षा से जुड़े हुए विवाद को लेकर कुछ नए उपजे सवाल भी लोगों के जहन में आते हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा हमारा सवाल है कि देश के भविष्य की दिशा किस ओर है। ये तमाम बड़े सवाल हैं, इन पर भी हम बाकी से बात करेंगे और तमाम मेहमानों को भी शामिल करेंगे कि क्या उनकी इस मामलों को लेकर क्या उनकी मजबूत राय है, किस तरीके से वो लोगों के बीच में ये जो आज तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं इन पर उनका क्या नजरिया है, इस पर भी हम बेबाकी से बात करेंगे। शुरुआत करेंगे और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं माफ कीजिएगा डीयू के प्रोफेसर सुब्रता मुखर्जी। सुब्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बोलिए जी। अभी जेएनयू में एक विवाद गहरा रहा है और इस विवाद को लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो गए हैं। पहले तो आपका नजरिया जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा के मंदिर में युवा और हमारे छात्र छात्राएं जिस तरीके से शिक्षा लेने के लिए जाते हैं और एक अलग मुकाम पर जाते हुए देखे जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हमारे देश में एक दुर्भाग्य की बात यह है कि लोगों ने अपनी अपनी छोटी छोटी दुकान खोल के रखे हैं और वो यही चाहते हैं कि अपना जो नारा है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको बचा के रखे। इसलिए इस तरह का जब कोशिश कहीं भी होगा, सख्ती से निपटाना चाहिए। और मैं आपको ये भी कह दूं, जैसे ये लोग करते हैं, ज्यादातर छात्र इनमें इन्वॉल्व होता ही नहीं है। गिने चुने लोग होते हैं जिन्होंने पेशा कर लिया है कि यूनिवर्सिटी में तो रहेंगे, सारे सुविधा लेंगे, पढ़ने का कोई बात तो है ही नहीं। आपको इलाहाबाद याद है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जी। लोग का पोते के साथ भी रहते थे हॉस्टल में। उसी तरह जेएनयू में प्रयास यही है, जो जितना अशांति क्रिएट कर सकते हैं, जितना चीज कर सकते हैं। और एक ही चीज है, इसमें सख्ती से लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर छात्र ये सब चीज नहीं चाहते। वो शांति चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, वो कैरियर बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल ही। देखिए, अगर विवाद पर नजर डालेंगे तो जेएनयू का इतिहास काफी बड़ा होता चला जा रहा है। लगातार देख सकते हैं, हम जिक्र करेंगे 10 अप्रैल का, जब कावेरी हॉस्टल में रामनवमी पूजा और के दौरान जो है नॉनवेज परोसने की घटना सामने आई। इसके बाद जो है विवाद गहरा गया था। 30 अक्टूबर 2021 का भी मैं जिक्र करूंगा, जब जेएनयू में आयोजित एक वेबिनार कार्यक्रम में कश्मीर मुद्दे ने तूल पकड़ लिया था और विवाद गहरा गया था। फिर पोस्टर विवाद भी गहराया जेएनयू में। तो तमाम तरीके के ये विवाद जो निकल कर आ रहे हैं, इसमें शिक्षा जो है वो किस तरीके से प्रभावित हो रही है? देखिए, शिक्षा में क्षति तो होती ही है। लोगों का जो मनोबल है, जो शांति प्रिय है, वो भी काफी नाराज हो जाते हैं, पर करने का कुछ होता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जाके इसका फायदा उठाते हैं। तो सबसे पहले चाहिए शक्ति, दूसरी तरफ एक वातावरण बनाए। तर्क वितर्क तो लोकतंत्र का अंग है, बहुत अच्छी है बातें, आप शांतिपूर्ण से बोलो। हमारा जो संविधान है उसके जितना जगह दिया हुआ है, बहुत कम
आप देखेंगे देशों में इतनी जगह मिलती है, वो परिसर काफी है और उसके अंदर लोग अपने अपने मत रख सकते हैं। वही यूनिवर्सिटी का काम है और जेएनयू को इसी दिशा में जाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि जेएनयू ही क्यों बनता है विवाद का केंद्र? क्योंकि तमाम तरह के मुद्दों पर हम नजर डालते हैं तो ये विवाद गहराते हुए देखे जाते हैं और तमाम तरह की जो बुनियादी चीजें हैं उनमें कटघरे में खड़ा हो जाता है जेएनयू कैंपस। तो जेएनयू ही विवाद का केंद्र क्यों बन जाता है? देखिए, एक तो चीज ऐसा है ना, जेएनयू यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ा तो है नहीं, इट्स लाइक ए कॉलेज। और आप लैंग्वेज और इंटरनेशनल स्टडीज छोड़ दे, फिर तो इसका परिसर बहुत ही छोटा हो जाता है। और ये देखें कि जितने भी ज्यादातर गड़बड़ होता है इंटरनेशनल स्टडीज या लैंग्वेज से शुरू होता है, और इन दोनों में ही पढ़ने का जो पूरा दिशा है, जो सीखने का है, जो आगे बढ़ने का है, वो कम दिखाई देता है। और आप विज्ञान की शाखाएं देखिए, सामाजिक विज्ञान के में देखिए, वो इतना शांतिपूर्ण नहीं रहता है। इनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, इनको दिशा दिखाना पड़ेगा, तभी जेएनयू में शांति आएगी। देखिए सुब्रता जी, आपसे जो जवाब मिले हैं वो कहीं ना कहीं सटीक बैठते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम तरह की जानकारियां भी मिल रही, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि युवाओं को आखिरकार बहला कौन रहा है और उनको बरगला कौन रहा है? क्योंकि युवा तो हैं, छात्र छात्राएं जो हैं हमारे, वो पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ाई के लिए तमाम जो उनके भविष्य के सपने होते हैं उनको बुनने का वो काम करते हैं, उनको संवारने का काम करते हैं, और ऐसे में फिर ये बहलाए जाते हैं, फुसलाए जाते हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आ जाती हैं। अरे, बहलने वाले बहुत आ जाते हैं। मैंने कहा ना आपको, सबने अपने अपनी छोटी छोटी दुकान खोल के रखा है और उनके से ही अपना जो रोजगार है, इन्फ्लुएंस है, जो वातावरण बिगाड़ने का जो प्रयास है, उसी के अंग है। देखेंगे जो एक तरह आप हिंदुस्तान में हर काम सुचारू रूप से हो जाए तो हमारी तरक्की तो सारे आगे जितने भी देश है उससे ज्यादा होगा, पर होती नहीं है। क्योंकि टांग खींचने वाले इतने आगे हमारे देश में, जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है गड़बड़ करने में, उनको आपको सख्ती से रोकना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा और हर को बताना चलेगा ये सब चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रता जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो तमाम तरह की इस वक्त बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं जेएनयू को लेकर, क्योंकि ये ताज़ा विवाद है और ये विवाद जो है अब वो तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसी मुद्दे पर हम युवा कांग्रेस नेता हमारे संदीप सिंह, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे ही तमाम सवालों का भी जवाब लेने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि तमाम तरह की बातें जो है इस प्रकरण से निकलती हुई देखी जा रही हैं। क्योंकि शिक्षा वो जो कि ये कैंपस होते हैं जहां पर शिक्षा जो युवा पाने के लिए जाते हैं, दूर दूर से जाते हैं, पहुंचते हैं, तो तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह के सपने उनके जहन में होते हैं और इस तरह की घटनाएं जो है उन सपनों को झकझोरने का भी काम कर देती हैं। तो आज हमारा सवाल भी यही है कि युवा क्यों भ्रमित हो रहे हैं, क्यों पथ भ्रष्ट होते हुए चले जा रहे हैं और तमाम तरह की चीज़ें जो है निकल कर आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप सिंह, कांग्रेस के युवा नेता हैं। आपसे ही जानेंगे कि तमाम तरह की ये बातें जो हैं संदीप जी अभी हमें देखने को मिल रही हैं। एक बार फिर से जेएनयू कैंपस जो है वो सवालों के घेरे में आ गया है। क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, जो भी चीजें वहां पर लिखी जा रही हैं या जिस तरीके से अगर किसी वो समाज को ठेस पहुंचाने की चीजें हैं या क्या हम कहें कि किसी एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, तो बहुत मतलब पूरी तरीके से वो गलत है। आप किसी भी समाज के बारे में, किसी भी या किसी एक वर्ग के बारे में गलत टिप्पणी या गलत करना बिल्कुल ही निराधार है। मैं तो मानता हूँ विश्वविद्यालयों में या कैंपस में अगर जो कोई है, शिक्षा का महत्व तो बहुत ज्यादा होता है और उस शिक्षा के महत्व को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी वर्ग को बिना टारगेट करे हुए जो शैक्षणिक माहौल है उसको क्रिएट, अगर शैक्षणिक स्तर पर राजनीति भी करनी है तो राजनीति भी ऐसी हो जिससे किसी समाज के व्यक्ति को, किसी वर्ग को ठेस ना पहुंचे। मेरा तो यही मानना है, जो अगर किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष को लेकर इस देश के अंदर राजनीति या छात्र राजनीति बंद होनी चाहिए। देखिए, राजनीति बंद होनी चाहिए, लेकिन तमाम सवाल ही खड़े कर देते हैं जो नेतागण हैं। वो कई ऐसे बयान भी दे देते हैं जिससे एक बार फिर से आक्रोश गहरा जाता है। उन सब चीजों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, देश के अंदर जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, जब से इतना क्या वो किसे बोलते हैं कि बिल्कुल
हिंदू मुस्लिम जाति धर्म, ये मुद्दा बिल्कुल गरमाया हुआ है। और जहां आप देखेंगे कभी हिंदू मुस्लिम को टारगेट करें, मुस्लिम हिंदू को टारगेट, हमेशा जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है एक धर्म को टारगेट करके राजनीति करती है, देखिए, और यही राजनीति पूरे देश का माहौल खराब कर रही है। राजनीति पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हमारा सवाल यही था कि नेता के वो बयान जो पूरे माहौल को एक तरीके से आप देखिए ना, बिल्कुल बहला देते हैं, और इसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है, चाहे अनुराग ठाकुर हो, कपिल मिश्रा हो, तमाम जितने ये जो यतीनानंद जैसे बाबा घूमते रहते हैं, कुछ भी बयान दे रहे हैं, उठा वो भड़काऊ बयान, कभी मुस्लिमों के खिलाफ बयान दे देते हैं, फिर इधर से बयान आते हैं, उधर से बयान आना शुरू हो जाते हैं। ये नफरती माहौल को बंद करने के लिए प्रधानमंत्री से मैं तो निवेदन करता हूँ, एक बार जिस तरीके से अन्य भाषण देते हैं, शांति की अपील करें। अपने जो आरएसएस और बजरंग जैसे जो इनके संगठन है या अन्य संगठन है, उनसे आगे शांति की अपील करें कि भाई आए और देश से शांति की अपील करें, देश के अंदर ऐसा माहौल ना बनाए जो उनके चेले चपाटे हैं। देखिए, संगठन अपना काम करेंगे, नेता अपना काम करते हैं, वो बखूबी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और किस तरीके से उन्हें देखा जाता है, ये भी वो बखूबी जानते हैं। लेकिन आपसे संदीप जी, देखिए, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत देश हम के मुद्दे से भटक प्रधानमंत्री रहे हैं, और देश के अंदर कोई चीज अगर बिगड़ रही है, नफरत का माहौल बन रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आकर एक बार शांति की अपील करें कि भाई किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी जाति के बारे में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, आपको टेका टिप्पणी नहीं करनी है। इस तरह की टिप्पणी या इस तरीके के भड़काऊ भाषण तो बिल्कुल नहीं करना है जिससे किसी वर्ग विशेष को या जाति विशेष को ठेस पहुंचे, चाहे वो जेएनयू में मामला हो या डीयू में मामला हो या किसी छात्र का मामला हो। बिल्कुल। देखिए संदीप जी, आप युवा नेता हैं, और युवा होने के नाते मेरा सवाल आपसे ये है कि शिक्षा के मंदिरों में ये क्यों हो रहा है? लगातार घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। पिछली कई घटनाओं का मैं जिक्र कर चुका हूं। पटना यूनिवर्सिटी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर भी जो अभी एक मीटिंग हुई थी पटना यूनिवर्सिटी में, उसके बाद में एक झंडा नीचे गिर जाता है, वो किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ झंडा होता है, उसको लेकर छात्रों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिलता है और तमाम पुलिस बल को मौके पर पहुंचना पड़ता है और जैसे तैसे मामला शांत हो पाता है। इसके बाद हिजाब विवाद को हम देखते हैं। हिजाब विवाद के बाद में किस तरीके से माहौल गर्मा गया था और लगातार जो एक समुदाय था या दूसरा समुदाय था वो एक दूसरे पर हमलावर हो गए थे। इन तमाम तरह की चीज़ों के होने के नाते, क्योंकि आप युवा हैं, आपसे ही जानना चाहेंगे कि शिक्षा पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है वर्तमान दृष्टिकोण को देखते हुए। देखिए, मैं फिर ये कहूंगा कि जिम्मेदारी किसकी है? जो राज्य है, जो सरकारें हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके से इन सब चीजों पर बैन लगाया जाए। छात्र हैं तो छात्र के अंदर जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जो विद्वान हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनका कर्तव्य है कि छात्रों को उनकी सही जिम्मेदारी और वो समझाएं। बार बार जो इस तरीके से एक जाति विशेष पर या धर्म विशेष पर टारगेट करके देश के अंदर राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाया जाए। जिस क्षेत्र के सांसद हैं, जिस क्षेत्र के विधायक हैं, जिस क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं और जहां तक कि भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी उनकी भी यही कि देश के अंदर ये जो भयावह माहौल बना हुआ है, इस पर किसी ना किसी तरीके से अंकुश लगाया जाए। इसके बढ़ने का कारण यही है कि आप विश्वविद्यालय के मुद्दों को, कॉलेज के मुद्दों को, जो तमाम कोचिंग सेंटर्स तक के मुद्दों को देश के मुद्दे बना रहे हैं। क्योंकि आपको एक धर्म को टारगेट करना है, आपको एक जाति को टारगेट करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तरीके से अब एक और शख्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विष्णु जी हैं, एबीवीपी से जुड़े हुए हैं और लगातार जो है तमाम कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ते हैं और बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि ये वर्तमान मुद्दा आपके भी नज़र में होगा, जिस तरीके से पूरी तरीके से एक के बाद एक सवाल गहराते हुए नजर आ रहे हैं और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, दीवारों को निशाना बनाया गया है, दीवारों पर प्रयोग किया गया है और समुदाय विशेष को टारगेट करने का काम किया गया है। फिर एक बार क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रकरण पर? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस चीजों को समझा और हम मुझे जोड़ने की कोशिश की। बताया जाए, जेएनयू हमेशा आरंभिक दौर से ही जो है पठन पाठन का एक स्थल रहा है। इसको बदनाम करने की ये जो साजिश की जा रही है, ये हमेशा से ही निंदनीय है। वर्तमान में देखा जाए, जेएनयू में जैसे किसी जाति सूचक शब्दों को किसी पर्टिकुलर किसी जातिवादी व्यक्ति को या किसी और को लेकर उसको हमेशा टारगेट किया जाता है। ये चीजें बहुत गलत है। हमेशा जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार की गतिविधियां अराजक तत्वों द्वारा की जा रही है, उसी तर्ज पे दिल्ली विश्वविद्यालय से ये काम किया जा रहा है, बिल्कुल ही निंदनीय है। जी, देखिए, जेएनयू में ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है और कई बार हुआ है। पोस्टर विवाद को आपके नज़र में पोस्टर विवाद भी होगा, रामनवमी को क्या हुआ वो भी आपके नज़र में होगा और इसके बाद
एक के बाद एक ये नया विवाद भी इस समय सर उठाता हुआ देखा जा रहा है। इन सब में सवाल यही उठता है कि क्यों नहीं रुक पा रहे हैं ऐसे प्रकरण, लगातार क्यों ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। क्या युवा भ्रमित हो रहा है, जो नव युवक है वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं वो किस तरीके से गुमराह हो रहा है और तरह तरह की चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। काम करता कोई है और उसका जो नतीजा है वो कोई भुगतता है, और लगातार इन सब में कहीं ना कहीं वहां पर जो शिक्षा दी जा रही है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रही, और उसका जो रास्ता है, उसका जो पैमाना है वो पूरी तरीके से भ्रमित होता जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं बता दूं कि जो है विद्यार्थी परिषद 365 दिन छात्र हितों के लिए काम करने का कोशिश करती है, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, पटना विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो। लेकिन कुछ वहां पे अराजक तत्वों द्वारा सिर्फ देश का खंडन करने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। तमाम प्रकार की जो विद्यार्थी परिषद द्वारा की जाती है काम, उसमें उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं। अब इसी प्रकार को इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू विश्वविद्यालय में इन्होंने सिर्फ एक ही चीज टारगेट किया है कि लोगों को कैसे तोड़ा जाए, हिंदुत्व को तोड़ा जाए। ये चीज उन्होंने गलत किया। अभी ब्राह्मण लिखेंगे, कल क्षत्रिय लिखेंगे, परसों वैश्य लिखेंगे, शूद्र लिखेंगे। ये सिर्फ कमजोर करने का इनका एक विधा है, जबकि ये सरासर गलत है। क्योंकि तमाम चीजें देखी जाए कि एक कहते हैं कि वो किसी एक स्थान पे जो है विश्वविद्यालय होता है, उस वहां से स्टूडेंट पलते हैं जो हमारे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। वहां पे अगर लोगों में ऐसी मानसिकता भर दी जाएगी किसी एक पर्टिकुलर संगठन द्वारा कि देश को ऐसे तोड़ो, ऐसे बांटो, जो है इनके जात वर्ग में बांटो, तो ये चीजें हमें और हमारे आने वाले समय के लिए बहुत ही निश्चित ही रूप पे घातक है। देखिए विष्णु जी, आप एबीवीपी से जुड़े हुए हैं और सक्रिय राजनीति में भी काफ़ी एक्टिव हैं और लगातार जो है एबीवीपी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहते हैं। युवा होने के नाते आपके पास पद है, आप कार्यकर्ता हैं, आप नेता हैं, आप उन तमाम बातों को दरकिनार कर दीजिए। आप एक युवा के तौर पर अपने आप को देखिए और इस सवाल का जवाब दीजिए कि एक युवा जब पढ़ने के लिए जाता है, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, कुछ जो माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं, उन शक्तियों के द्वारा जो वहां पर पढ़ने गए हुए तमाम उन युवा जो हैं उनकी शिक्षा भी प्रभावित हो रही। लगातार हिजाब प्रकरण में हमने देखा कि किस तरीके से स्कूल बंद हुए, किस तरीके से एक के बाद एक बड़े उग्र प्रदर्शन भी हमारे नजर के सामने आए। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे एक युवा के तौर पर? युवा के तौर पे जहां तक देखा जाए तो हमें एक विद्यालय, एक ग्रामीण परिवेश से मैं स्वयं हूँ, तो ग्रामीण परिवेश बिहार, यूपी, झारखंड तथा गुजरात, अन्य जगह, अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं, विद्यालय दाखिला लेते हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालय संस्थानों में। लेकिन उनको गुमराह करने की कोशिश की जाती है, तमाम प्रकार की चीजें दिखा के उनको वर्गलाया जाता है, तमाम चीजें दिखाई जाती है उनको। और जैसे उनके मैं किसी पर्टिकुलर विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक संगठन द्वारा जो एक लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, वो निंदनीय है सर। आने वाले समय में इसका जो है घातक परिणाम कहीं ना कहीं निकलेगा। उस चीज से हमें छुटकारा और निजात पाने की जो है बहुत सख्त आवश्यकता है। देखिए विष्णु जी, आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि तरह तरह की चीजें जो है निकलकर सामने आ रही, एक के बाद एक बड़े सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं और लोग इन पर अपनी बात रखते हुए देखे जा रहे हैं। राजनीति को हम इस मामले से थोड़ा सा साइड लाइन करके बात कर रहे हैं क्योंकि उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि फिर वो जो है विषय अलग हो जाएगा। आज हमारा मुद्दा जो है वो यही है कि शिक्षा के मंदिर में अगर इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, इस तरह के जो है आए दिन प्रकरण बढ़ते रहेंगे, तो युवा का भविष्य किस तरीके से प्रभावित हो रहा है और किस दिशा की ओर जाएगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। और आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि तमाम तरह के प्रकरण ये जेएनयू में ही नहीं है, पटना में देख लीजिए, कानपुर में देख लीजिए, लखनऊ में देख लीजिए, तमाम तरह के वो युवा हैं जो सड़कों पर उतर जाते हैं। एक बात होती है, उसको बैठ करके भी समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन वो उग्र हो जाते हैं और फिर एक वो जो उग्रपन होता है वो एक अलग शक्ल की तौर पर इख्तियार हो जाता है और तमाम तरह के वहां से राजनीतिक दांवपेच भी शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में वो लोग कौन है जो इन शिक्षा मंदिरों में प्रवेश करते हैं, छलावे से प्रवेश करते हैं और इसके बाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए देखे जा रहे हैं? आपके भी विषय में ये संज्ञान में है, हमारे भी संज्ञान में है। भारत आदिकाल से ही संस्कृति, सामाजिक और सौम्यता की प्रतीक के कारण जो एक सनातन धर्म को आगे लेकर बढ़ा है। लेकिन वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं शिक्षा के मंदिर में? विगत दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने में वहां जो है कुछ अश्लील हरकतें लड़कों में, लड़कियों में करते हुए पाई गई। ये चीजें जो कि एक सरासर गलत है। वो लोग बोलते हैं कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारा
रीड है, हम इसको कर सकते हैं। हम ये कैसा कल्चर भाई, आप दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा के प्रांगण में जहाँ लोग, जिससे हमारा भविष्य पल रहा है, आने वाले समय में जो गतिविधियां हो रही हैं उसी को देखते हुए लोग अपने आचरण में पाल रहे हैं, वो अब खुद को बहुत एडवांस और पश्चिमी सभ्यता को अपने अपनत्व करके जो है वो बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये गलत। हमें भी पता, आपको भी पता, ये किस संगठन द्वारा पर्टिकुलर किया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद ऐसा करने कभी नहीं करती है, लेकिन इस चीज को हमेशा से ही इनको ध्यान में रखना है कि आने वाला समय ये इनका बिल्कुल नहीं चलेगा। इनकी हरकतें जो अराजक हरकतें हैं, ऊट पटांग जैसी चीजों में वहां करते हैं, अश्लीलता हरकतें फैलाते हैं, तो इसके लिए विद्यार्थी परिषद और अन्य पार्टी के लोग जो है इसके लिए बहुत ही सख्त अच्छा, आप पूर्व छात्र भी रहे हैं जेएनयू के। उस माहौल में, जब आपने जेएनयू में आप रहे थे, उस माहौल में और इस माहौल में क्या फर्क देखते हैं? मैं क्षमा चाहूंगा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पढ़ा। हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर बात कर लेते हैं, देखिए आप एक जो है युवा नेता हैं, शिक्षा जरूर आपने ग्रहण की होगी, विश्वविद्यालय से आप पढ़े हुए हैं, तो उस विश्वविद्यालय की शिक्षा में आप पढ़ के निकल चुके हैं, उसमें और अब में क्या फर्क देख रहे हैं? तमाम प्रकार की चीजें हैं जो इनके द्वारा जो है गलत हथकंडे अपनाए जाते हैं, ऊट पटांग चीजें की जा रही हैं, इससे बड़ा निंदनीय कुछ हो ही नहीं सकता। अब लोग क्या ही कर सकते हैं, इस पे जो है शिक्षा के मंदिर में आके आप जो है तमाम प्रकार की अश्लील हरकतें कर रहे हैं, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता हमारे विषय में। आने वाली जनरेशन पे कल को जो हमारे जूनियर्स आएंगे, जो हमारे छोटे भाई बहन आएंगे, उनके मानसिकता क्या प्रभावित होगी, जो एक नीचे स्तर से उठ के जो वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं या जेएनयू विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं। चलिए, तमाम खबर पर हमसे जुड़ने के लिए विष्णु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल यही गहरा रहा है, यही खड़ा हो रहा है कि क्यों बार बार होती है इस तरह की बात, क्यों बनाया जा रहा है शिक्षा संस्थानों को निशाना, और क्यों ये तमाम तरह के सवाल जो है हमें ढूंढने पड़ रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से देश में पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाओं में इजाफा देखा जा रहा है, ये ज़रूर सोचने वाली बात है, इस पर चिंतन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो तमाम सवाल बने हुए हैं कि देश में युवा अगर मजबूत होगा तो उससे आने वाले समय और निश्चित ही तौर पर देश भी मजबूत होगा। तो तमाम तरह की वो बातें हैं जिसका हमने जवाब लेने की कोशिश की। सवाल हमारे यही थे कि क्यों बार बार इस तरह की बात होती है, क्यों बार बार ये मुद्दे सर उठाकर हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया में फिलहाल इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।